Hello Bacha Party. Today in this class we will discuss about example number 2 of chapter number 12 atom. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को. एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है इन अ गैगर मास्टन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ अ 7.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम momentarily to rest एंड रिवर्स इट्स डिरेक्शन. अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस ये कहना चाहता है कि अगर हमने 7.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से अल्फा पार्टिकल्स को एनर्जाइज किया, मतलब कि हमने उसको एनर्जी दी, और इतनी एनर्जी के साथ जब अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करने की ट्राई करता है, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस से हो सका उतना नज़दीक जाके फिर कहाँ आएगा, वापस आएगा. राइट है. बट इस क्वेश्चंस की जो हिंट है वो एक्चुअली ये है कि हमें यहाँ पे गैगर मास्टन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो गैगर मास्टन एक्सपेरिमेंट क्या कहता था बच्चे लोग कि सपोज मान लीजिए कि एक अल्फा पार्टिकल था. क्लियर है, ये हो गया अल्फा पार्टिकल. अब इस अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड लिप, अब देखिए बच्चों एज पर योर नॉलेज आपको बता दूँ कि ये जो गोल्ड लिप थी वो इतनी थीन थी कि इसकी जो थिकनेस है वो थी अप्रॉक्स 10⁻⁻7 मीटर. राइट है. तो आप समझ सकते हो कि ये गोल्ड लिप कितनी पतली होगी. तो जब अल्फा पार्टिकल्स को एनर्जी के साथ ऐसे कोलाइड किया गया, तो सपोज मान लेते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड लिप के इतना नज़दीक जा सका. ठीक है. तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है कि वो उतना नज़दीक जा सका, फिर वहाँ से क्या हो गया, रिपल हो गया. तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और सपोज मैं उसको नाम दे देता हूँ डी. और यहाँ पे थी गोल्ड लिप, तो हमें पता है कि भाई गोल्ड है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 79. क्लियर है. और अल्फा पार्टिकल्स के चार्ज की बात करूँ बच्चों, तो अल्फा पार्टिकल्स यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम यानी कि 2He4. तो इसके पास क्या होता है बच्चे लोग, 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. क्लियर है. अब हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो इसके पास चार्ज होगा 2 प्रोटॉन्स जितना, इसके पास चार्ज होगा 79 प्रोटॉन्स जितना. ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. इसका एटॉमिक नंबर है 79, तो चार्ज हो गया 79 प्रोटॉन जितना. अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ से इनिशियल एनर्जी कितनी दी थी, तो हम कहेंगे 7.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. अब जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल नज़दीक जाएगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल नज़दीक जाएगा, और सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ से शुरू होकर अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, तब तक उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी पोटेंशियल एनर्जी में जो इनके बीच होगी. राइट है. तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में. तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फॉर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है बच्चों, फॉर पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, बट R की जगह पे हम लेंगे D. तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी फाइंड करना है, तो उसको मैं सब्जेक्ट बना लूँगा. तो K Q1, तो Q1 यानी क्या होगा 79E. ठीक है. E यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एंड Q2 यानी अल्फा पार्टिकल्स, तो उसका था 2E. E यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय E. क्लियर है. चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यू पुट करने में अच्छे से ध्यान देना, हमारे पास कैलकुलेटर पावर अच्छा होना चाहिए. तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, 79 × 2 × E यानी E स्क्वायर हो गया, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर. क्लियर बच्चों, यहाँ तक तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता. अब देखिए हमारी एनर्जी कितनी थी, 7.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा. 7.7 मेगा यानी बच्चों हमें पता होना चाहिए 10⁻6, और इलेक्ट्रोवोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विथ 1.6 × 10⁻19. तो हम क्या करेंगे, एक कैंसिल कर देंगे ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए. राइट है बच्चों. चलिए अब फटाफट से कैलकुलेटर यूज़ करिए और आंसर निकाल के
लाइए। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 295.48 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। करेक्ट है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 29.548 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और हम जानते हैं बच्चों 10⁻⁻15 मीटर यानी उसे कहा जाता है फेम्टोमीटर, या तो आप कभी कभी उसको फर्मी भी बोल सकते हो जिसका सिंबल है FM, फर्मी। और अगर मैं यहाँ पे नियर अबाउट वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 30 फर्मी। राइट है। तो ये मुझे मिल गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नियर अबाउट 30 फर्मी। राइट है बच्चों। आई होप आपको ये जो कैलकुलेशंस थी काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और काफ़ी इजी भी है, और मोस्ट प्रोबेबल है कि NCERT के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अच्छे से लर्न करना। इन नेक्स्ट क्लास बच्चे लोग हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ। थैंक यू।